दोस्तों इस वीडियो में हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल स्विच मैप के बारे में देखते हैं। स्विच मैप कैसे काम करता है और ओके, ये वीडियो बहुत ही क्लैरिटी के साथ हिंदी में आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक्चुअल में है क्या। अदरवाइज कॉन्कैट मैप, स्विच मैप, एग्जॉस्ट मैप, ये सारा चीज़ अगर देखेंगे तो एट द एंड कन्फ्यूजन होने लगेगा। ओके, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो क्लैरिटी तो मिलेगा ही। अदर उसके बाद मैं डिफरेंसेस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए स्विच मैप देखते हैं क्विकली शॉर्ट में। अगर हम RxJS के डॉक्यूमेंटेशन में अगर जाएं तो ये क्या बोलता है, प्रोजेक्ट्स ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल विच इज मर्ज्ड इन द आउटपुट ऑब्जर्वेबल। ओके, इसको हम समझाएंगे भी, इसको तोड़ तोड़ कर मैं हम समझाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ओके, थोड़ा सब्र रखिए। ओके, प्रोजेक्ट ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल विच इज मर्ज्ड इन द आउटपुट ऑब्जर्वेबल इमिटिंग वैल्यू ओनली फ्रॉम द मोस्ट रिसेंटली प्रोजेक्टेड ऑब्जर्वेबल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वेबल है। ओके, ऑब्जर्वेबल कंटिन्यूसली डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। एक दो ऑब्जर्वेबल है, एक है आउटर ऑब्जर्वेबल, एक है इनर ऑब्जर्वेबल। आउटर ऑब्जर्वेबल जब डेटा प्रोड्यूस करेगा तो इनर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस किया, बट इनर ऑब्जर्वेबल थोड़ा टाइम ले रहा है डेटा प्रोड्यूस करने में। बट अगेन सेकेंड आउटपुट जो आउटर ऑब्जर्वेबल है वो फिर से एक और डेटा इमिट कर दिया, बट इनर ऑब्जर्वेबल पहले वाला के लिए तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था और सेकेंड और थर्ड डेटा स्ट्रीम आने लगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ओके, तो चलिए समझते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि जो रिसेंटली प्रोजेक्टेड ऑब्जर्वेबल है, जो लेटेस्ट जो डेट ऑब्जर्वेबल है वही अप्लाई होगा, अदर्स अप्लाई नहीं होंगे, अदर्स कैंसल हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट्स ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल विच इज मर्ज्ड इन आउटपुट। ओके, जो जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इमिटिंग वैल्यू ओनली फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्टेड ऑब्जर्वेबल। जो रिसेंट का जो ऑब्जर्वेबल है वही अप्लाई होगा, रेस्ट ऑफ द कैंसिल हो जाएंगे। ओके, उसको और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो देखिए इस मार्बल डायग्राम को पहले समझते हैं। तो ये क्या है, 1 इमिट हो रहा है, पहला 1 प्रिंट इमिट हुआ, देन 3 प्रिंट इमिट हुआ, देन 5 इमिट हुआ। ओके, तो 1 इमिट हुआ, देन हम एक मैप ऑपरेटर यूज करके, स्विच मैप क्या है तो कम्बिनेशन ऑफ बोल सकते हैं, मतलब एज कम्बिनेशन तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको याद रखने के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही याद कीजिए स्विच और मैप सेपरेटली। तो बेसिकली मैप क्या करता है कि आपका जो है ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, और स्विच मैप क्या करता है कि इनर ऑब्जर्वेबल और आउटर ऑब्जर्वेबल दोनों को एक टाइप का कंबाइन करता है। ठीक है, दोनों को स्विच है तो स्विच का काम करेगा, मैप है तो मैप ट्रांसफॉर्म करेगा, एंड देन स्विच जो है वो स्विच करेगा, मतलब जो रिसेंट का जो डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, रिसेंट का जो डेटा है उसी को वो अप्लाई करेगा। तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक हमको प्रोड्यूस हुआ 1, तो हमारा स्विच मैप प्रोड्यूस करेगा 10 10 10। ओके, देन 3 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो 3 कर ही रहा था। ठीक है, 2 टाइम्स वो प्रोड्यूस किया, बट देखिए ऊपर में क्या है, आउटर ऑब्जर्वेबल, अंदर में क्या है, इनर ऑब्जर्वेबल। हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल के लिए 3 डेटा इमिट हो रहा है, 10 10 10। ओके, हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल के लिए इनर डेटा 3 टाइम्स 10 10 10 इमिट कर रहा है। और अब स्विच मैप्स क्या कर रहा है कि दोनों को कंबाइन कर रहा है। दोनों को कंबाइन कैसे कर रहा है, तो आउटर ऑब्जर्वेबल को वो मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से। ओके, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। बट क्या होगा, जब पहला डेटा इमिट हुआ आउटर ऑब्जर्वेबल से तो 10 10 10 3 टाइम्स इमिट हुआ। ओके, मल्टीप्लाई होकर, मतलब 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर। बट सेकेंड टाइम जब ऑब्जर्वेबल प्रिंट किया 3, तो इस 3 को क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 इंटू 10 3 इंटू 10 ये 3 टाइम्स होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये 3 बार होने से पहले ही थर्ड डेटा इमिट हो गया, मतलब
जो आउटर ऑब्जर्वेबल है 5 इमिट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या होगा कि ये 2 ही कर पाया था तो वो कैंसिल हो जाएगा, थर्ड वाला नहीं होगा, लेटेस्ट वाला होगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं स्विच मैप का। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोड में, स्विच मैप के एग्जांपल में। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि RX एक हमारा मैं ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और फॉर्म कर रहा हूँ। कैसे, तो डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक होगा, मतलब इस पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा उस क्लिक इवेंट पे डेटा प्रोड्यूस होगा। अब एक लेट वेरिएबल d इज इक्वल टू 10 लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड देन उस क्लिक पे हम यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड देन मैप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझिए इसको कि अब जाहिर सी बात है क्लिक इवेंट पे जो ऑब्जर्वेबल आ रहा है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मैप ऑपरेटर यूज करके, राइट। तो यहाँ पे मैप ऑपरेटर लिखा गया है। देन हम मैप कर जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसको देखिए कंसोल कर रहे हैं e.x। ई मतलब क्या, इवेंट है, ठीक है, माउस का इवेंट है, क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट पे डॉक्यूमेंट का डिटेल हमको बेसिकली मिलता है, तो उसको हम कंसोल किए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक डी वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो देखिए मैथ.फ्लोर क्या करता है कि उसका जो नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करता है। ओके, तो जो लोएस्ट साइड का जो नियरेस्ट होता है उसमें राउंड ऑफ करता है। मतलब अगर 0 पॉइंट अगर ऐसा होगा 0.6 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1.6 होगा तो 1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। मैथ.फ्लोर और मैथ.रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली डी एक टाइप का डिले है, ठीक है, ये डिले है। तो इसको आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो एक रैंडमली डिले है, अदरवाइज आप यहाँ पे 3 ऐसे करके लिख दें। ओके, तो भी जो है ये काम कर जाएगा, बट एक रैंडम एक डिले मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अंदर एक और ऑब्जर्वेबल इमिट हो रहा है। तो देखिए ऑफ ऑपरेटर यूज किया गया है, और ऑफ क्या है, तो क्रिएशन ऑब्जर्वेबल है, क्रिएशन ऑपरेटर है। तो मतलब ये नया एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू तो एक ही है। देखिए ये जेसन डेटा है, वो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा, उसको भी मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन ये हम यहाँ पे पाइप यूज कर रहे हैं, पाइप यूज कर डिले कर रहे हैं। मतलब ये अंदर वाला जो ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेबल हो गया, एक आउटर ऑब्जर्वेबल और इनर ऑब्जर्वेबल। इनर ऑब्जर्वेबल जो है कुछ डिले के बाद प्रोड्यूस करेगा डेटा, तो ओके, कुछ डिले लगेगा उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो जो है मेरा एक ऑब्जर्वेबल आया, जाहिर सी बात है ये भी ऑफ ऑपरेटर भी तो एक ऑब्जर्वेबल प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेबल आया, अगेन उसको हम सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए कंसोल लॉग किए हैं, और उसमें एक ओनली मैप करके, ताकि हम केवल यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं, ओनली मैप, इसीलिए ओनली मैप में लिख दिया हूँ। देन यहाँ पे r.subscribe, क्योंकि ये जो r है, ये जो डेटा आ रहा है वो अगेन ये एक ऑब्जर्वेबल आ रहा है, तो उसको फिर से मैं सब्सक्राइब किया, फिर से सब्सक्राइब करके जो डेटा आ रहा है मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ। ये बेसिक फंडा है। ओके, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं 3 टाइम्स क्लिक करूँगा जल्दी 1 2 3 टाइम्स मैं जल्दी क्लिक किया, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक्चुअली 4 टाइम मैं क्लिक कर दिया था। देखिए e.x पहली बार के लिए आया, दूसरा बार क्लिक किया तो दूसरा बार आया, तीसरा बार क्लिक किया और ये चौथा बार क्लिक किया, तो हमारा ये वाला कंसोल लॉग हुआ 4 टाइम। ओके, एंड देन ये जो इनर ऑब्जर्वेबल है, इनर ऑब्जर्वेबल थोड़ा डिले के बाद जो है हमको डेटा प्रोड्यूस किया, राइट, उसमें डिले के बाद डेटा प्रोड्यूस किया। तो ये maths.random मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि कितना डिले के बाद ये डेटा प्रोड्यूस हुआ वो मैं पता कर पाऊँ।
तो देख सकते हैं ये डिले यहाँ पे लिखा है 1 2। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज दैट रैंडम डिले अगर होगा मान लीजिए, तो मेरा जो सेकेंड वाला ऑब्जर्वेबल ये जो इमिट कर रहा है आउटर ऑब्जर्वेबल, तो सेकेंड जो इमिट होगा उसका डिले कम होगा फर्स्ट वाले से, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए मैं रैंडम यूज किया हूँ। ओके, मैथ डॉट रैंडम यूज किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिले हो रहा है यहाँ पर, और उस पार्टिकुलर ओके मैं इसको फिर से क्लैरिफाई करता हूँ। आउटर एक ऑब्जर्वेबल है, वो जब इमिट हुआ तो वो हमारा कंसोल लॉग ये किया। कंसोल लॉग करने के बाद में 4 टाइम्स में जब जल्दी जल्दी क्लिक किया तो तीनों का डिले जो इनर ऑब्जर्वेबल है वो तो अभी भी प्रोसेस में ही है, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डिले लगाया गया है, यहाँ पे डिले ऑपरेटर यूज किया गया है पाइप यूज करके, तो वो तो अभी प्रोसेस में ही है, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट होगा तो डेटा हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेटा हमको मिल रहा है, बट हमारा रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है कि सपोज़ आपने एपीआई कॉल किया, ओके, बटन क्लिक पर आपने एक एपीआई कॉल किया और डेटा आपने फेच किया, बट अगर कोई यूज़र बार बार अगर डेटा क्लिक कर देता है तो क्या होना चाहिए इस केस में? क्या बार बार एपीआई कॉल होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच ऑपरेटर यूज करेंगे, स्विच मैप यूज करेंगे। तो स्विच मैप क्या करेगा, पहले वाला जो ऑब्जर्वेबल था, इनर ऑब्जर्वेबल मतलब हर एक बटन क्लिक पे जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर जो है इनर ऑब्जर्वेबल है, तो इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो जो है कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीट हो गया है तो डेटा शो कर देगा, बट सपोज इट कंप्लीट होने से पहले ही यूजर ने फिर से क्लिक कर दिया तो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड वाला हमारा अप्लाई होगा। ओके, तो वो उसको करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विच मैप, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा हमको पहले वाला। तो देखिए यहाँ पे मैं मैप ऑपरेटर के बारे में बताया, बट हम आते हैं स्विच मैप के बारे में। तो चलिए स्विच मैप में चलते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आपके लिए ऑलरेडी मैं टेस्ट वगैरह करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि टाइम का नुकसान ना हो आपका। नाउ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए स्विच मैप ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे ये क्या करेगा कि सपोज दैट मैं 3-4 टाइम अगर क्लिक कर दिया तो पहले वाला जो क्लिक इवेंट है उसको जो है वो उसको जो है इग्नोर कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। सपोज दैट मैं 4 टाइम क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 टाइम क्लिक किया, बट हमारे पास एक ही डेटा प्रोड्यूस हुआ और वो जो है देख सकते हैं यहाँ पे एक ही डेटा प्रोड्यूस हुआ, मतलब ईच आउटर डेटा इमिशन के लिए हमारा इनर ऑब्जर्वेबल कैंसल हो गया। ओके, केवल लास्ट वाला लेटेस्ट वाला ही प्रोड्यूस हुआ। यही तो है स्विच मैप जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था, यही चीज़ है। ओके, तो ये क्या बोल रहा था यहाँ पर कि ऑब्जर्वेबल विच इज़ मर्ज्ड into the output observable emitting value only for the most recently projected observable। इसका मतलब साफ है कि जो लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेबल है, ओके, उसी के लिए अप्लाई होगा। इनर ऑब्जर्वेबल ज़्यादा टाइम ले रहा है तो केवल लेटेस्ट के लिए ही अप्लाई होगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपने मार्बल डायग्राम में आपने देखा कि स्विच मैप क्या कर रहा है कि सपोज 3 प्रोड्यूस हो गया, हमारा आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस कर दिया, बट इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हुआ ही नहीं था तब तक एक और डेटा प्रोड्यूस कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करने के दौरान क्या होता है, डेटा आपको प्राप्त होता है और कभी कभी यूज़र मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर देता है, तो उस केस में पहले वाला जो ऑब्जर्वेबल है वो कैंसिल हो जाना चाहिए और लेटेस्ट वाला ही आना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं एग्जांपल बताया एपीआई के लिए, अब इसमें कई सारे अदर ऑप्टिमाइजेशन भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यही यूज करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को,
देन मोटिवेट में फील करूँगा तो आपको और भी वीडियो, बेहतरीन वीडियो, रियल लाइफ एग्जांपल में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अब कोड को समझ लेते हैं। स्विच मैप क्या कर रहा है, जैसे मैप था वैसे ही स्विच मैप है। ओनली डिफरेंस कि इनर ऑब्जर्वेबल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है कंप्लीट अगर नहीं हो पाया था तो उसको कैंसिल कर दे रहा है और लेटेस्ट वाले को ही प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। ये तो हो गया स्विच मैप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल लाइक मर्ज मैप क्या है। एंड देन उसके बाद एट द एंड मैं इसके डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा कि अगर दो ऑब्जर्वेबल है, स्विच मैप है, देन मर्ज मैप है, कॉन्कैट मैप है, एग्जॉस्ट मैप है, तो इस सब में डिफरेंस क्या है। ये सारे एक ऐसा पार्टिकुलर टाइम आएगा कि सारे लोग सिमिलर लगेंगे, बट एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। और ये डिफरेंसेस एक्चुअल में अगर आपको पता नहीं होगा तो इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम होगा और काम करने में भी प्रॉब्लम होगा। कब किसको यूज करना है आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।